देखिए दोस्तों, यह बिहार पुलिस का रुक्मणी का वॉल्यूम 2 सेट है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। इसमें आज हम सेट नंबर 17 देखेंगे। अगर आप 1 से 16 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल पर जाकर 1 से 16 तक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 17 को शुरू करते हैं। तो सेट नंबर 17 में क्या दिया है? पहला सवाल, आपका पहला सवाल दिया है कि मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है? मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता कौन है? तो वह है आपको ये सभी थे। यानी कौन कौन थे? तो हुगो डिब्रीज भी थे, कार्ल कॉरेंस भी थे, एरिक वान सॉयर मेक भी थे। यानी इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डॉग। दो में दिया है कि निम्न में से कौन सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 4NH3 + 5O2 उत्प्रेरक Pt पर 4NO + 6H2O का उत्पाद होगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा में दिया है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होगा? कि बी की तुलना में क्या होगी? अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। क्या होगी? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, यदि घोल से धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो ए बी की तुलना में क्या होगी? अति प्रतिक्रियाशील होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 4 में दिया है कि सफ़ेदा होता है। तो सफ़ेदा क्या होता है? तो 2PbCO3 PbOH का होल ट्वाइस, यानी 2PbCO3 × PbOH का होल ट्वाइस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर। 5 नंबर सवाल दिया है कि मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो यह हो जाती है एनाफेज 1। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो यह है एनाफेज 1। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर मैथ दिया है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के कितना है? तो 1, 2 और 3 के अनुपात में है। तो यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, ये दिया है सिक्वेंसों की संख्या दिया है, ये है दाम। तो 25 पैसे के कॉइंस अनुपात कितना दिया है? 1 है। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रुपया में चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 एक्स मानेगा अनुपात का। इसका दिया है क्वांटिटी कितना दिया है? 1:2:3 दिया है। तो पहला का दिया है 1, तो 1 मान लेंगे 1 गुणे, इसको चेंज करेंगे रुपया में तो 1/4 आएगा। अनुपात को क्या मान लेंगे? x से, x मानेंगे यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 2x। इसका करेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा प्लस इसका 3x गुणे ये करेंगे तो 1 में कितना आ जाएगा आपका? 1 में आ जाएगा 20। 1 में क्या आएगा? 20। जब इसको ऐड कर कर बनाएंगे तो यहाँ जितना आया था इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपका 30 रुपया होगा। तो यहाँ से आप एक्स का मान निकालिएगा तो क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा 50 आएगा। कितना आएगा? 50। तो पूछ रहा है आपका क्या है? तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो उसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 150। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? 150 आएगा। 150 इसमें 5 पैसों की सिक्का होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है आपका क्या दिया है? कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में क्या हो जाती है? दोगुना हो जाती है। तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है n-1 बराबर T1/T2। तो देखिए n1 में क्या दिया है कि 6 वर्षों में क्या हो जाती है? दोगुना हो जाती है। तो n1 में यहाँ 2 रखेंगे और n2 में दिया है कि 4 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? T2 नहीं दिया है, T2 पूछ रहा है। तो यहाँ क्या रख देंगे? तो यहाँ n2 का मान रख देंगे क्या है? तो 4 रख देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ T1 का मान क्या रखेंगे? तो 6 वर्ष रखेंगे। तो 2 में से 1 गया 1 आया, फिर 4 में से 1 गया 3 = 6/T2। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष में क्या हो जाएगी? यह धन 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितना वर्ष में? तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। 8 में दिया है कि सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। देखिए इसमें सार्थक क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, पहले होता है आपका क्लर्क होता है, क्लर्क। उसके बाद क्या हो जाएगा? कलेक्टर। उसके बाद कलेक्टर हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मुख्य सचिव, तब हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉय होगा। इसको व्यवस्थित करने पर ऑप्शन नंबर बॉय होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर दिया है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं
तो यह कैसे करते हैं, तो इसको करते हैं हम पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा। यानी पंचायत समिति जो प्रधान होता है, यानी मुखिया का चुनाव कौन करते हैं, तो वह करते हैं कौन, तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 10 में दिया है कि सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, तो यह किया गया था कपिल के द्वारा। किसके द्वारा, कपिल। ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किया गया है, तो यह कपिल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11 में क्या दिया है। 11 में आपका दिया है, 11 में दिया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वह थे आपके जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 12 में दिया है कि आपको पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था, तो यह आपको किया गया था, कौन हो जाएगा इसका आंसर, तो बलवंत राय मेहता समिति। यह कैसा समिति था, त्रिस्तरीय था। कैसा था, त्रिस्तरीय था। बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, तो 2023 में पूछेगा तो यह कौन जीता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा 13 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या दिया है। 14 में आपका दिया है कि, देखिए क्या दिया है कि लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यह है आपके नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। यह 2014 से 2023 तक सबसे अधिक यह लाल किला पर झंडा फहराने वाले क्या हो गए हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखेंगे। 15 में दिया है कि मेरे पास 7,250 रुपया है। मैं धन को इस प्रकार से बांटना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बांटी गई राशि उन लोगों की संख्या के बराबर हो जिन्हें मैं धन दान करता हूँ। ऊपर बताई गई शर्तों को पूरा करने हेतु मुझे अपनी जेब से कितने रुपए न्यूनतम रखने होंगे, तो इसका क्या करेंगे हम, न्यूनतम कितना रखना होगा, इसका हम चेक करेंगे यह कौना से कट रहा है। तो चेक करेंगे तो देखिए पूर्णतः किससे कटेगा यह, तो यह आपको कटेगा 25 से। किससे कटेगा, तो यह 25 से कटेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25। यह 20 से भी नहीं कटेगा पूर्णतः, 15 से भी नहीं कटेगा, 30 से भी नहीं कटेगा, तो इसके सही किससे कटा है, तो 25 से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16 में क्या दिया है। 16 में दिया है कि चेंज द सेंटेंस इनटू द पॉजिटिव डिग्री जून। इसको पॉजिटिव डिग्री में क्या करना है, चेंज करना है। देखिए क्या दिया है, जून इज होटर देन मई, यानी जून क्या है, मई से ज़्यादा होटर है। तो इसको हम किसको चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मे इज नॉट एज हॉट एज जून। क्या हो जाएगा, मे इज नॉट एज हॉट एज जून। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में दिया है कि चूज द एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स क्लेवर। क्लेवर का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाइज। क्लेवर मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या चालाक होता है। वाइज मतलब भी क्या होता है, चालाक या बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा। इसका नहीं, सही उत्तर होगा इसका कॉनिंग हो जाएगा, कॉनिंग। क्लेवर का वाइज नहीं होगा, क्या होगा, कॉनिंग होगा। इसका सुटेबल सही क्या है, कॉनिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखेंगे कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। सुनीता रो रही है तो यह किसका है, तो यह देखिए हाय। हा हाय किस में आता है, तो यह आता है प्रेजेंट टेंस में। था किस में आता है, तो यह आता है पास्ट टेंस में। गा किस में आता है, तो यह आता है फ्यूचर टेंस में। तो इसमें देखिए क्या लगाया, लास्ट में हाय लगाया है, तो इसमें कौन टेंस हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा वर्तमान काल हो जाएगा। टेंस मतलब क्या होता है, हिंदी काल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल देखेंगे। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है झाड़ू, तो देखिए कौन सा प्रत्यय लगाया है, ऊ आ रहा है। प्रत्यय मतलब क्या होता है, लास्ट में लगता है। ऊ लगाया है, यानी तारकुन लगाया तो क्या हो जाएगा, ऊ ई वाला आएगा। अगर बार्जुन लगाता है तो ए वाला आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ ए वाला हो जाएगा, ऊ डी झाड़ू। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डॉग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सजन शब्द कौन समास है, तो सजन कौन सा समास है, यह हो जाएगा आपका कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिनका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। और जिनका प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो यह कहे थे महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहे थे। क्या कहे थे? कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 22 नंबर में। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षिक भाषण में किसने कहा था? तो यह किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। क्या कहे थे? कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में मैं अपने अध्यक्षीय भाषण में यह कहे थे। किसने कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू। मैं क्या हूँ? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर आपका दिया है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन के अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपका सिंगा प्रांत, जापान में। सिंगा प्रांत ऑप्शन नंबर हुआ है। 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन ने अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है सिंगा प्रांत, जापान। ऑप्शन नंबर हुआ है। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में दिया है कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह अपना राज्य बिहार है। बिहार को क्या मिला है? मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, बिहार। ऑप्शन नंबर एप्पल। 24 नंबर से सवाल हो गया। 25 नंबर देखते हैं कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं? तो कौशतव चटर्जी। कौन बने हैं? कौशतव चटर्जी। जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौशतव चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 में दिया है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है योगी आदित्यनाथ को। किसको? योगी आदित्यनाथ। ये क्या है? तो यूपी के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल दिया है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो 60 आदमी उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए 40 आदमी दिया है, लेकिन क्या दिया है? समय को निश्चित नहीं दिया है, कितना दिन में कर सकते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे? एक से मान लेंगे। 40 गुणे एक से बराबर दिया है 30 आदमी काम पर लगाए गए। 30 आदमी क्या काम पर लगाए गए हैं, तो जिससे क्या होता है? कार्य को करने में कितना लगता है? 6 दिन अधिक लगता है। जितना दिन लग रहा था 40 आदमी को करने में, उसी काम को 30 आदमी को करने में कितना दिन लग रहा है? तो 6 दिन अधिक लग रहा है। तो हम यहाँ से एक से मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18। फिर पूछ रहा है कि 60 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो यहाँ तब टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 गुणे एक से जगह पर 18 रख देंगे तो यहीं क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। यानी 40 गुणे 18 बटा में 60। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 36 18 और 4 यहाँ 12। कितना दिन टाइम लगेगा? तो 12 दिन लगेगा 60 आदमियों को इसी काम को करने में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 27 का। 28 देखेंगे। 28 में दिया है कि स्थलीय स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पौधे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? तो यह कितना कर्षित करते हैं? तो 1% करते हैं। कितना? 1%। ऑप्शन नंबर डॉग। स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? यह करते हैं 1%। ऑप्शन नंबर डॉग। 29 में दिया है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर हो गया। 30 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार राज्य बिहार राज्य के राज्य गीत के रचयिता कौन है? बिहार राज्य के बिहार राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो वह है सत्यनारायण। कौन है? सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर बुआए। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह है दमन एवं दीव। कौन है? दमन एवं दीव। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह है दमन एवं दीव। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे अधिक कहेगा तो यह है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। ऑप्शन नंबर इसका सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 देखेंगे। 30 मई 2019 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे वह? तो वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। तो उसी घटना के बाद अपना रविंद्रनाथ टैगोर अपना कौन सी मिलन को मिला था? तो नाइटहुड की उनको उपाधि मिला था। या क्या किए थे? उस समय लौटा दिए थे उसी घटना के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर।
कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर, 34 नंबर, बल्कि 33 नंबर हो गया। 34 में दिया है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ था? नहीं, पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। 1962 में क्या हुआ था? तो आपातकाल लगा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में हुआ था। 35 में दिया है कि एज गुड एज माय वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके के.एम. चंद्रशेखर। कौन हो जाएंगे? के.एम. चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। एज गुड एज माय वर्ल्ड के लेखक हैं के.एम. चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर में क्या दिया है कि 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो यह है कौन आपके? तो हो जाएंगे विक्रम देवदत्त। 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो यह है विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए। 37 का हो जाएगा 1 से 5 सितंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपका त्रिवंद्रपुरम में। त्रिवंद्रपुरम कहाँ है? तो केरल में। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवंद्रपुरम, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखेंगे। 38 नंबर में आपका दिया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? तो इसको देखिए क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। अगर इसमें जब गुणा करेंगे देखिए क्या आएगा, छछा के 36 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 35 से जो ज़्यादा आएगा वहीं भिन्न का हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। इसमें क्या हो गया भिन्न? अभी 6/7 का है, बड़ा है इससे। किससे? तो 5/6 से। तब अब इससे चेक करेंगे 7/8 से। तो करेंगे तो कितना जाएगा? 8 6 48 और 7 49। अब देखिए क्या हो गया, ये बड़ा भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि 7 49 आया, 48 से ही आया। अब इसका तुलना अब इससे करेंगे तो 7 × 35 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा करने पर हो जाएगा 8 चौके 32। देखिए कौन बड़ा है अभी? 7 में 8 आएगा। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर सवाल देखेंगे। 39 नंबर सवाल में दिया है आपका, दिया है कि विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू और आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई। निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रव को उनके घनत्व को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो पी में सबसे कम हो जाएगा। जब डूब जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? घनत्व सबसे कम रहेगा। आर में क्या होगा? आर में पी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इससे ज़्यादा किस में होगा? क्यू में होगा। ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 40 नंबर। 40 नंबर में दिया है कि बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठा कर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि यह बैग द्वारा लगाए जाने वाला दाब यहाँ क्या हो जाता है? घट जाता है। जब चौड़ा हम पट्टी वाला ज़्यादा यूज करेंगे तो वहाँ जो बैग द्वारा दाब लगेगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके कारण? चौड़ा पट्टी के कारण, जो उसमें लगता है चौड़ी पट्टियों के कारण। ऑप्शन नंबर इसका डॉग हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 41 नंबर। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान क्या होगा? इसका मान होगा क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 42 नंबर में आपका मैथ दिया है। आप मान रख लीजिएगा, tan 30 का मान, tan 90 का मान, cot 60 का मान, इसी तरह रखकर बना लीजिएगा। बनाने पर इसका आंसर क्या आएगा? 42 का आपका आ जाएगा 43/12 आएगा, ऑप्शन नंबर वाई। 43 में दिया है कि गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 17वीं सदी में। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर ने बनाया था। यह क्यों बनाया था गोल गुंबज? तो बीजापुर जब विजय जीता था, बीजापुर का जब युद्ध जीता था, या तो इसी के हर्ष खुशी में यह बनवाया था गोल गुंबज। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 44 देखेंगे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित हैं? तो यह है बिंबिसार। किसके से संबंधित है? बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए पल। 45 नंबर सवाल देखेंगे। क्या दिया है? दिया है कि संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो यह है भाग 13 में। किसमें है? भाग 13, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो भाग 13, ऑप्शन नंबर ए। 46 में दिया है किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया था? तो कुका आंदोलन को किसने किया था स्टार्ट? तो यह किए थे भगत जवाहरमल। किसने किए थे? भगत जवाहरमल। 1840 के करीब कुका आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो भगत जवाहरमल, ऑप्शन नंबर ए। 47 में दिया है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो यह है लंदन में। कहाँ है? लंदन, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो यह है लंदन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर में क्या दिया है कि बिहार का
कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो आपका कौन हो जाएगा? झुमरी नृत्य। कौन हो जाएगा? झुमरी नृत्य क्या है? तो यह गरबा के समान है। जो गुजरात में क्या माना जाता है? गरबा डांडिया और नृत्य किया जाता है, उसमें से गरबा है। गरबा किसके समान आएगा? बिहार के नृत्य के, तो झुमरी के समान होगा। 49 दिया है सवाल नंबर, देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व क्या, या क्या कहते हैं? तो मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी से गुजरती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, झारखंड, इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा से गुजरती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश। और कौन? आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 राज्य से होकर गुजरती है। 50 नंबर सवाल देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखेंगे, 51 नंबर, नयनार नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? तो यह थे शैव शैव शासक थे। कौन थे? शैव के उपासक थे नयनवार नयनार। ऑप्शन नंबर ए। 52 में दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो यह आपको सौंपा गया था महात्मा गांधी को। कहा दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बॉय। 53 में दिया है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत कौन सा है? तो वह है, कौन सा है? तो आपका मेला एवं बाजार कर। कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे, 54 नंबर में क्या दिया है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वां में क्या जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? तो शहरी शहरी निकाय है। और 11वां में क्या है? तो पंचायती राज्य का वर्णन है। यह 73वां द्वारा हुआ था, 1992 में जुड़ा था। अगला सवाल देखेंगे, 55 नंबर, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शेर शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर देखेंगे, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो यह थे द्वितीय में। अब पूछेगा कि तीनों में कौन उपस्थित थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय में? तो यह थे आपका भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय में। अगला सवाल देखेंगे, 57 नंबर, गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो यह है सोन। गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी सोन। सबसे पूछेगा पुराना नहर कौन सा है? तो वह है सोन, बिहार का। बिहार का पूछेगा सबसे पुराना नहर, तो सोन नहर। अगला सवाल पढ़ेंगे, 58 नंबर, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस का थीम है? तो यह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। स्टूल टू स्टार्टअप इनिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 किस दिवस की थीम है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ऑप्शन नंबर ए। 59 में दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो यह आपको की गई है एडिडास की। किसको? एडिडास। ऑप्शन नंबर बॉय। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है एडिडास। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे, 60 नंबर में क्या दिया है? मैथ दिया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु, एक शंकु दिया है लंब वृत्तीय शंकु, इसका आयतन दिया है आपका, आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच बराबर क्या दिया है? 1236 दिया है। और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है 24 दिया है। तो इसके अनुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? आपका हम आर निकालेंगे। आर निकाल कर क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? हम एल निकालेंगे। एल बराबर क्या निकलेगा? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट में होगा। निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे। निकालने के बाद क्या आएगा आंसर? इसका आ जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बॉय। 61 में दिया है कि क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? तो यह हो जाएगा आपका हीमोफीलिया बी। क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? तो हीमोफीलिया बी। ऑप्शन नंबर बॉय। 62 नंबर सवाल देखेंगे, 62 में दिया है आपका कि दूरदृष्टि के निवारण में प्रयुक्त दिया जाता है, प्रयुक्त प्रयुक्त किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा?
तो उसमें हम कौन सा कांच का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और क्या होगा, वह निश्चित फोकस दूरी क्या होगा, निश्चित फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर वाई। 63 में देखेंगे कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का पूर्णांक कितना होगा। इसका सही उत्तर होगा, आप बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल है तो √3/2 होगा। ऑप्शन नंबर वाई होगा। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर में क्या दिया है। 64 नंबर में दिया है कि 0.10 कूलम्ब आवेश को जब बार 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसको बना लीजिएगा न्यूमेरिकल, आप इसको बनाने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आएगा आपका 12 जूल आएगा। क्या हो जाएगा, 12 जूल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या दिया है, 65 दिया है। यह दिया है आपका प्रतिरोध दिया है, इसमें पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका मान निकालेंगे। दोनों का क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में निकालने पर इसका क्या आ जाएगा, देखिए दो इसका एक आ जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 जब जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 1 आएगा। फिर दिया है 2, ये क्या हो जाएगा, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 बनाने पर। ऑप्शन नंबर वाई होगा। अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 67 नंबर। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी पर है, तो यह है चिनाब नदी पर सलाल परियोजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 68 में दिया है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, तो वह कौन कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन कराया था, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली सल्तनत का शासक, तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। अगर सर्वाधिक कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। 69 नंबर सवाल देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस भारतीय को बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया था, तो यह किया गया था आपका, तो राजा सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो यह राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला नंबर सवाल देखेंगे 70 नंबर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरा करना आवश्यक है। तो इसमें कौन सा शर्त पूरा करना आवश्यक है, तो अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों की क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद 71 नंबर सवाल देखेंगे कि कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है आपका, तो यह है रामसर सभा। रामसर सभा क्या है, गलत है। यह रामसर जौन सभा है, यह किसके लिए किया गया था, तो यह भूमि संरक्षण के लिए किया गया था। क्या किया गया था, भूमि संरक्षण के लिए। बाकी सब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए, तो जलवायु परिवर्तन के लिए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन रिक्तीकरण के लिए। और रियो सभा तो धारणीय विकास के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामसर सभा। 72 देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम है। तो प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या होगा, तो डीएनए से क्या होगा, आरएनए बनेगा। आरएनए से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से क्या बनेगा, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन कितना बनता है, तो 20 अमीनो अम्ल मिलाकर क्या बनता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 73 नंबर पर सवाल दिया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो इसका होता है आपका मिथोमोग्लोबिन के कारण। मिथोमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 74 में क्या दिया है आपका कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बारहा बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी। यह न्यूटन के प्रथम नियम है। अगर कोई भी वस्तु है वह अपनी गति या विराम अवस्था में जब तक बनी रहेगी, तब जब उसका बाहरी बल तब तक नहीं कार्य करता है, तब तक वो क्या करेगी, वो विराम में रहेगी और गति में रहेगी। इसमें कौन काम करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम गति का। 75 देखेंगे विशिष्ट चालकता का सही मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है प्रति ओम मीटर। क्या होता है, प्रति ओम मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर, सही मिलान करना है। वाट, किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा। हॉर्स पावर में क्या होता है 746 वाट होता है। 1 किलो वाट घंटा में क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलो वाट घंटा में क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। किलो वाट में क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। वाट में क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। पी बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर डब्लू बटा में टी। क्या होता है डब्लू बटा में टी, और डब्लू बराबर होता है एफ एस यानी बॉल गुणे विस्थापन बटा में टी। बॉल का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मीटर, और टी का हो जाएगा प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एप्पल ए। 77 में दिया है कि यदि निर्वात जल कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः सी वी डब्ल्यू तथा वी जी हो तो कौन सा संबंध सही है। निर्वात में दिया है, जल में दिया है, कांच में प्रकाश का चाल, तो सबसे ज़्यादा क्यों नाम होगा तो निर्वात में होगा। उसके बाद किसी में होगा तो जल में, उसके बाद जल, उसके बाद किस में होगा तो कांच में होगा यानी ग्लास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 78 नंबर। 78 में दिया है कि अम्लों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल क्या होता है, यह क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, नीले तो यह लाल कर देता है, और यह स्वाद में कैसा होता है खट्टा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खट्टा होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है। 79 देखेंगे नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है, तो नाइट्रोजन किस आवर्त सारणी में आएगा आपका, तो यह हो जाएगा आपका वर्ग 5 में आएगा। किस में आएगा वर्ग 5, ऑप्शन नंबर डॉग। 80 नंबर सवाल देखेंगे कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या होगी। तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 23 होता है। कितना दिया है आपका, तो जितना दिया हुआ है उसके बटा में तत्व का परमाणु भार गुणे 6.02 गुणे 10 के पावर 23 होगा। जब यह करेंगे तो यह 2 से कट जाएगा, इसमें 2 से करेंगे 6 दूना के 12.44044 गुणे 10 के पावर 23 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बॉय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर में दिया कि स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। इसमें कितना होता है तो 34% होता है। कितना 34, हीमोग्लोबिन का कितना होता है 34%, ऑप्शन नंबर बॉय। 82 देखिए भुटिया एक नस्ल है किसकी, तो यह घोड़े की है। किसकी, घोड़ा। भुटिया किसकी नस्ल है तो यह घोड़ा की। 83 देखेंगे अमाशय में HCl का श्रवण कहाँ से होता है, तो यह होता है गैस्ट्रिन से। कहाँ होगा गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 84 नंबर सवाल। 84 नंबर में दिया है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होगी, तो यह पारद की सतह पर क्या होगी तैरेगी। क्यों तैरेगी, क्योंकि यह पारद की घनत्व से इसका घनत्व क्या होता है कम होता है, इसलिए क्या करेगी यह पारद की सतह पर तैरेगी। कौन, तो लोहे की गेंद। 85 नंबर सवाल देखेंगे कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है, तो इसमें कौन कौन होगा इसका आंसर। पराबैंगनी से क्या क्या हो सकता है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो सकती है, ये भी सही है। मोतियाबिंद होने का संभावना हो सकता है, ये भी सही है। चमड़ा भी कैंसर हो सकता है, चमड़ा का कैंसर ये भी हो सकता है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, ये भी जो शैवाल उत्पादन होता है उसको कितना कर देगा कम, 6 से 12% कम कर देगा। कब, तो जब यह पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पूरा पहुँच जाएगा तब। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डॉग। हम लोगों को पराबैंगनी किरण से कौन रक्षा करता है, तो वह है ओजोन परत। कौन है, ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो वह मनाते हैं हम 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे 86 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI में म्यू मीटर GM तथा FM का अर्थ क्या है, तो यह है आपके 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर 9 मीटर तथा 10 के पावर -15 मीटर। देखिए म्यू मीटर कहेगा तो 10 के पावर -6 मानी माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो में कितना होता है -6 होता है। और जीगा मीटर में कितना होता है 10 के पावर 9। फर्मी मीटर में कितना होता है तो 10 के पावर -15। या लंबाई का सबसे क्या है छोटा मात्रक है, ऑप्शन इसका बॉय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय 86 का। 87 का सवाल देखेंगे। 87 सवाल क्या दिया है, 87 दिया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है। तो क्या दिया है शट द डूर, इसका सही क्या हो जाएगा आंसर बनाने पर, तो आ जाएगा लेट द डूर बी शॉट।
ऑप्शन नंबर सी। लेट द डोर बी शट, ऑप्शन नंबर सी। 88 में दिया है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी ही के बाद यहाँ वर्ब लगेगा, वो कौन सा वर्ब लगेगा? तो देखिए क्या दिया है कि ही रिक्त स्थान अ गोस्ट लास्ट नाइट, यानी वो लास्ट नाइट में क्या दिया है, दिखा है तो यानी भूत को देखा है। तो इसका यहाँ कहीं सुटेबल का हो जाएगा आपका, तो सा क्या होगा, वह देखा था, यानी क्या बात हो रहा है, तो बीता हुआ, बीता हुआ में क्या होता है, भूतकाल में बनता है, तो यह किस में बनेगा, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर का सवाल दिया है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसको आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो एक का दिया है आपको इनडायरेक्ट में दिया है, इसको जब हम सही बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या दिया, ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम, तो नीचे आस्क का जवाब क्या आ जाएगा, सेड टू मी, ही सेड टू मी आई न्यू हिम। इफ के बाद पहले क्या आ जाएगा, इफ के बदले में क्या आएगा, इफ के बदले में डू आ जाएगा, डू यू नो मी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में दिया है कि सी हेल्प मी, इसको क्या करना है, वॉइस में चेंज करना है, करेक्ट वॉइस का हो जाएगा, तो पहले इस सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा, तो मी हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा फॉर्म, पहला सब्जेक्टिव केस में तो आई होता है, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, क्या लगता है, वाज, तो वाज फिर दिया है हेल्प मी, हेल्प बाई मी, बल्कि सी के जगह पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा सी, ये क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय, आई वाज हेल्प बाई हर। अगला सवाल देखेंगे, आपको इंग्लिश से क्या करना है, इसको हिंदी में बनाना है, ट्रांसलेट करना है, दिया है कि तुमसे यह किसने कहा है, तो इसका सही ट्रांसलेट क्या हो जाएगा इंग्लिश में, 91 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हु सेड दिस टू यू, इसका सही क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, तो हु सेड दिस टू यू, ऑप्शन नंबर बॉय। 92 में दिया है कि ग्रीड इज रिक्त स्थान बट लाइफ इज नॉट, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखिए क्या आएगा आपका, तो हो जाएगा यहाँ आपका इंडलेस हो जाएगा, इंडलेस यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं 93 सवाल में दिया है कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो यह है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या है, रेड क्लिप रेखा, और भारत और चीन के बीच कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा, कौन सा है, मैकमोहन रेखा, और डुरंड किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉल। अगला सवाल देखेंगे 94 नंबर सवाल क्या दिया है आपका, कि कौन प्रधानमंत्री कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था, तो वह कौन थे, तो वह थे आपके एच.डी. देवगौड़ा, कौन थे, तो एच.डी. देवगौड़ा क्या थे, तो वह प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले क्या थे, विधानसभा का सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी। 95 देखेंगे, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो यह हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर का नाम है। अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर में दिया है कि जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर को क्या कहते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, कि विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 97 नंबर में दिया है कि बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिला में है, तो यह हो जाएगा आपका रोहतास में, किस में कहाँ है, तो यह आपका रोहतास जिला में क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार है, रोहतास जिला। अगला सवाल देखेंगे 98 नंबर, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है, तो यह हो जाएगा आपका 98 का हो जाएगा अनामिका के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, यह बीजाक्षर तो अनामिका के द्वारा लिखा गया है। 99 सवाल देखेंगे, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका विशेषण, तो हो जाएगा 99 का पारिवारिक, कौन हो जाएगा, पारिवारिक। 100 नंबर देखेंगे, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुने, इसमें शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा अनुकूल, कौन हो जाएगा, अनुकूल, ऑप्शन नंबर बॉय। देखिए दोस्तों यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और बेल आइकन घंटी को बजाना मत भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों, जय हिंद।